रहीम थ्योरम 10.1.2 स्टेटमेंट ये है कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल गिवन है और उसमें दो एंगल्स कांग्रुएंट हैं। ये मैंने ट्राइंगल बनाई है ए बी सी और इसमें वो कहता है कि दो एंगल आप ऐसे लें कि वो बराबर हों। मैंने ये किया कि ये जो एंगल बी है ये बराबर कर लिया किसके, एंगल सी के। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो आपने प्रूव करना है कि दो साइड्स भी बराबर होंगी। एक ट्राइंगल दी गई है और ये बताया गया है कि उसके दो एंगल्स बराबर हैं। तो आप ये प्रूव करके बताएं कि उसकी दो साइड्स भी बराबर होंगी। बड़ा सिंपल सा थ्योरम है बच्चों। ये आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, गिवन में आप लिखें इन ट्राइंगल, एक ही ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और उसमें दो एंगल आपने खुद लिए हैं कि वो बराबर हैं। कौन कौन से एंगल? एंगल बी जो है ना वो आपने कॉन्ग्रुएंट लिया है किसके, एंगल सी के। क्लियर? टू प्रूव यानी कि आपने प्रूव ये करना है कि उसकी दो साइड्स भी बराबर होंगी। तो दो साइड्स मैं ले लेता हूँ कि एक साइड ये कौन सी है, ए बी, ये बराबर हो जाएगी किसके, ए सी के। तो ये आप टू प्रूव में लिख लें कि ए बी साइड ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ए सी साइड। अब आपने कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि आपने ये वाला कौन सा एंगल है, एंगल ए, इसको आधा करना है। कंस्ट्रक्शन में ये करना है कि एंगल ए को आधा करना है। आधा को हम सादा जबान में कहते हैं बाइसेक्ट करना, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो एंगल को दो हिस्सों में तकसीम कर लें, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। क्या कहेंगे? अगर साइड को आधा करें तो वो साइड बाइसेक्टर कहलाता है या राइट बाइसेक्टर कहलाता है। एंगल को आधा करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर। और कौन से एंगल को आधा कर रहे हैं, ए को आधा कर रहे हैं। तो ए को आधा करेंगे ऐसे, ये देखें मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आधा हो जाए। ये देखें जी, अब एंगल ए जो है ना वो आधा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहता हूँ ये एंगल 1 है तो ये एंगल कौन सा है, 2। ये 1 और 2 आपस में बराबर होंगे क्योंकि आधा मैंने लेफ्ट साइड पे ले लिया, आधा राइट साइड पे। एंगल को मैंने नाम दिए हैं, वैसे 1 और 2 बराबर नहीं होते, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे बराबर होंगे। हमने जस्ट नॉमिनेशन की है, वैसे 1 और 2 बराबर नहीं होते, लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 हमने जस्ट एक नाम दिया है उनको, एंगल्स को। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। एनी प्रॉब्लम? ये जो लाइन है जो एंगल को आधा करती हुई नीचे आई और बी सी को कहाँ पे टच हुई, पॉइंट डी पे। इस पॉइंट को मैं कह लेता हूँ कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट। इसी को हम थोड़ा सा इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि हमने क्या किया, ड्रा, DRAW, ड्रा बाइसेक्टर किसका, ऑफ एंगल ए का। एंगल ए का बाइसेक्टर लिया आपने और उसने क्या किया, मीट किया, मीटिंग बी सी साइड को कहाँ पे मीट हुआ, एट पॉइंट डी पॉइंट पे जाके टच हो गए। एनी प्रॉब्लम? अब बच्चों आप देखें कितनी ट्रायंगल्स बन गई। एक ये लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल बनी है, दूसरी राइट साइड पे ट्रायंगल बनी है, दो ट्रायंगल्स बन गई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करेंगे, ये हम प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजन में लिखते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स बनी। इन ट्रायंगल, लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल कौन सी है, ए बी और डी। इसका आप कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, ट्रायंगल ए सी डी। इन दोनों का आपने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में आप देखें ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों में एक साइड कॉमन है। ये वाली जो ए से लेके डी तक आ रही है, ए डी साइड कॉमन है दोनों में, 1 में भी है और 2। तो हम इधर लिख लेते हैं ए डी साइड किसके बराबर हो जाएगी, ए डी के, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हम रीजन में क्या लिखेंगे, कॉमन। जाहिर बात है दोनों में कॉमन है तो कॉमन ही लिख लिया। अब आप आए नेक्स्ट,
एंगल बी और एंगल सी बराबर हैं, कैसे पता चला? गिवन में था, वेरी गुड। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी एंड रीजन इज गिवन। नंबर 3, आपको मैंने बताया था, कंस्ट्रक्शन में बताया था कि 1 और एंगल 2 बराबर हैं। एंगल 1 का नाम क्या है? बी ए डी, एंगल बैड कह सकते हैं समझने के लिए। बी ए और डी, ये याद रखें कि चूंकि ए एंगल ले रहे हैं लिहाजा ए सेंटर में होना ज़रूरी है। एंगल बी ए डी और दूसरा एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इसका नाम सी ए डी है, और ये वाला एंगल कौन सा है? बी ए डी। ये दोनों क्या होंगे? अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप लिख लें एंगल 1 बराबर है एंगल 2, वो भी ठीक होगा। एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2 के। लेकिन आपने बुक के मुताबिक चलना है तो थोड़ा सा आप इसको मजीद मॉडिफाई कर लें और लिख लें कि एंगल बी ए डी बराबर है या कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी ए डी। तो मैं ये लिखता हूँ, एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कंस्ट्रक्शन, वेरी गुड। तो आप बच्चों मुझे बताएं, मैंने आपको पिछले थ्योरम में बताया है कि दो ट्रायंगल जब कंपेयर कर रहे हों उसके कितने एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी है? 3 एलिमेंट। टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 में कौन कौन से आते हैं? 3 साइड और 3 एंगल। उसमें से कोई से 3 अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब ये 3 तो आ चुकी हैं, एक साइड और 2 एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये दोनों ट्रायंगल जिनका आप कंपैरिजन कर रहे थे वो दोनों क्या हो चुकी हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि 3 एलिमेंट्स सेम आ गए। अब हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी एंड रीजन एक साइड 2 एंगल। इसको आप लिख सकते हैं साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, एक साइड 2 एंगल। ये ए एस जो है ना साइड को शो करता है, ए एंगल को। साइड एंगल बराबर है साइड एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो चुकी हैं? कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल बराबर हो गए हैं, लिहाजा इनके तमाम एलिमेंट्स, इसके 6 और इसके 6 एलिमेंट्स बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए बी भी किसके बराबर होगा? ए सी के। तो हैंस वी कैन से दैट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। और यही नहीं प्रूव करना था कि वो ए बी जो है ना वो किसके बराबर है? ए सी के। ये प्रूव करके बताएं अगर 2 एंगल बराबर हों तो 2 साइड्स भी बराबर होंगी। तो देखो हम वहाँ तक नतीजे तक पहुँच गए कि ए बी अब किसके बराबर आ चुकी है? ए सी के। और रीज़न वही लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।